हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं भी मस्त हूँ। तो आ गया है फाइनली वही दिन जब मनीषा की शादी होनी है आज। तो मैं आपको सुबह सुबह का यहाँ का व्यूज़ दिखा रही थी। सुबह सुबह तो नहीं, फिर भी अब तो धूप आ चुकी थी, मगर हाँ, मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वो मौसम, वो सारी चीज़ें तो अब तक हम यहाँ पे याद करते हैं। बहुत मज़ा आया हमको वहाँ पे। फ़िलहाल तो मैं आपको यहीं का व्यूज़ दिखा रही थी, और वहाँ के आपको मैं डॉगी दिखा रही थी। ये देखो वहाँ का डॉगी कितना मस्त है ना। और ये वहाँ के डॉगी वगैरह या फिर कुछ ना नहीं पालते हैं यहाँ पे। और वहाँ की जो गाय होती है, गाय भैंस ना, वो छोटी छोटी होती हैं। तो दीदी का घर ऊपर वाला था और नीचे उनके नेबर्स का था। तो मैं रेडी होने वहीं आई थी, और जोशी जी और कन्नू, एक्चुअली हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी यहीं पे था। तो तब हम लोग यहाँ पे आए थे। मैं और जोशी जी, हम लोग सब नहा चुके थे। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करने आ गए थे वो। और कुछ वहाँ का दिखा रही थी, और मैं ना रेडी उप हो रही थी। मैं आपको दिखाई थी ना, ये जो मेरा लहंगा है ना, ये मेरी शादी का लहंगा है। तो आज मैं यही वेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं तैयार ही हो रही थी, और जोशी जी और जो कन्नू है वो ऊपर थे दीदी के यहाँ, और तन्नू भी ऊपर था दीदी के यहाँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रेडी होने आई थी। हम दो चार लोग थे, दीदी, मम्मी, हम लोग सब यहाँ रेडी होने आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की स्टार्टिंग कर दिया जाए, है ना। तो फिर मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी, और फाइनली हो गई हूँ मैं रेडी। ये देखो, हो गई हूँ मैं रेडी। मेरे को मेरे समझ ही नहीं आता कैसे पहनूँ। फ़िलहाल तो अब हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। अब जा रहे थे ऊपर कन्नू के पास, क्योंकि कन्नू रो भी रहा था। तो आ गए थे हम ऊपर। फिर वही सब, पहले तो मज़ा आया, फिर बाद में थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है ना बंदा, कि जैसे अगर अगर जिसको रोना भी ना आए ना, उसको भी रोना आ जाता है शादी में। या फिर कुछ इस तरीके का कुछ भी ओकेशन होता है ना, तो रोना आ ही जाता है। कुछ गीत हो रहे थे वहाँ पे ढोलक पे, तो वो सब मैं आपको दिखा रही थी। तो और वही सब। और ये यहाँ पे ना बारात आती है, तो यहाँ बारात आती है तो यहाँ पे पूजा होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मतलब रंगोली नहीं होती है वहाँ पे, हाथ से एपड़ था वो करते हैं, निकालते हैं। ये है दीदी जिया जी। आप कहेंगे आपने कितनी वीडियो में मुझे नहीं देखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो वीडियो में आ ही नहीं रही। मैं इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला ही नहीं था। तो फिलहाल आ गए हैं टिक पिठिया के लिए, मनीषा को टीका लगाने के लिए आ चुके हैं। वही सब मैं आपको दिखा रही थी। तो अब वो आ गए थे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सब आ गए थे अंदर, क्योंकि टिक पिठिया वाले आ चुके थे ना, तो इसलिए आ गए थे। और बारात बल्कि पीछे थी। तो इनका जो जलपान वगैरह होता है ना बारातियों का, तो वो बारात वहाँ पे पहुँची थी। तो तब तक ये लोग आ गए थे टिक पिठिया के लिए। तो ये मनीषा का चल रहा है टीका वगैरह, उसको टीका लगा रहे हैं, शगुन का दे रहे हैं, साड़ी, फल फ्रूट जो भी देते हैं वो सब उसको मिल रहा है। मनीषा बहुत प्यारी लग रही थी सच्ची में। मनीषा ना बहुत सुंदर है, और ना उसका रंग ना इतना प्यारा है ना, वो मतलब देखने में बहुत प्यारी है। वो बच्ची सी है वो अभी भी। उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है। बहुत सुंदर लग रही थी वो ना। और वो एक तो पहली बात, आज के दिन तो बनता है भैया अच्छा होना, है ना। तो अब बाहर ये सब लोग आए थे, गीत भी गा रहे थे कुछ ढोलक पे, तो और कुछ ऐसे ही बैठे थे। तो इंजॉय कर रही थी मैं तो, खैर। क्योंकि पहाड़ों की शादी तो मैं पहली बार ही देख रही थी ना। मैंने कभी पहाड़ी की शादी अटेंड नहीं करी थी पहाड़ियों की। फ़िलहाल बारात ना आने वाली है। और जो ये देख रहे हो ना, ये बारात आने से पहले ना एक छोटा दूल्हा बनाते हैं, तो उसको बनाया गया था। वो मनीषा की ताई का लड़का है, तो उसे बनाया था। मैं आपको दिखा रही थी, पता है वहाँ से बारात आ रही थी ना, बारात की आवाज़ आई थी, वो बहुत दूर जाके दिख भी रही थी। तो और ये लोग थे जो चार जने जो टिक पिठिया के लिए आए थे ना, तो वो थे वो लोग। और बारात भी अब जस्ट आने ही वाली है।
और मैं आपको वही सब दिखा रही थी। बाराती नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब लोग, क्योंकि पहाड़ी की शादी में ना मज़ा ही आता है। और जो वो होता है ना दूल्हा, वो आता है घोड़े पे आता है। तो वैसे तो मतलब वैसे तो आता ही है घोड़ा, घोड़े पे आता ही है दूल्हा, मगर कहते हैं ना ये गांव में, मैंने भी पहली बार ही सुना, गांव में स्पेशली जो दूल्हा होता है ना वो घोड़े पे आता है। वो गोलजू मतलब गोलजू देवता का ना कुछ वाहन या फिर कुछ इस टाइप से मान, मैंने भी पहली बार ही सुना था, तब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मगर हाँ मैं आपको बता रही, ये है हमारे दुल्हे राजा, मनीषा के दुल्हे राजा। तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। खैर मैंने इनकी ना फ़ोटो देखी थी फेस टू फेस, अब मैं पहली बार देख रही थी उनको। काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और उन्होंने, भावना ने और मनीषा की फ्रेंड ने कलश उठाया था, और भावना ने पूजा की थाल पकड़ी थी। तो दीदी और मैं बल्कि पीछे ही खड़े थे। मैं वहाँ से वीडियो शूट कर रही थी, और जिया जी भी थे वहाँ पे। हम लोग, जिया जी मेरे से मस्ती कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। तो पहली बात तो पता है, पहाड़ जाने के बाद ना टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है, पता ही नहीं चला। वहाँ पे दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और पता लग भी नहीं रहा कि मनीषा की शादी भी हो गई। अभी भी यकीन नहीं होता कि मनीषा की शादी हो चुकी है। वो बहुत ही प्यारी लड़की है। मनीषा ना बहुत प्यारी लड़की है। और वो ना कलश उठाया था उसने, और भावना टीका लगा रही थी। तो वही और पता धूप, पहाड़ों में क्या होता है मतलब, अचानक से धूप, अचानक से मौसम चेंज। वहाँ पे ऐसे ही हो रहा था, पता है जब हम वहाँ पे खड़े थे बारात के लिए तो हमको गर्म हो गया था, और पता है एकदम से फिर थोड़ी देर बाद मौसम चेंज हो गया था। पहाड़ों में ऐसे ही तो होता है ना, कब धूप कभी छाँव, कभी एकदम से बारिश का मौसम, ऐसे ही होता है पहाड़ों में तो। मगर हाँ मौसम काफ़ी मस्त था, जो वहाँ का वेदर था ना बहुत ही प्यारा था। और यह है डोली जिसमें ना दुल्हन जाती है, रोड तक जाती है, गाड़ी तक जाती है, इस डोली में जाती है। तो वही सब मैं आपको डोली दिखा रही थी, इस टाइप की होती है डोली। इसमें से आप में से कई लोग ना पहचानते भी होंगे कि इस टाइप की होती है। और देखो ढोलक में गाने गीत वगैरह चल ही रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पूजा हो रही है। जिया जी जो अपने दामाद जी हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा वगैरह चल रही थी। तो मैं वही सब आपको दिखा रही थी। और फिर उसके बाद पहले पूजा वूजा हुई, फिर उसके बाद तुरंत खाना खाने। तो मैं आपको यहाँ की थाली भी दिखा रही थी, पहाड़ी खाना यहाँ पे इस तरीके से लोग खा रहे थे। इस तरीके से मतलब खाना ना जो स्वाद होता है ना वो तो सच में पहाड़ों के खाने में। खाना मैं खा चुकी हूँ, और हम लोग, मम्मी भी खा चुकी हैं, और हम लोग सब खाना खा चुके हैं। और अब मैं जा रही थी, पता मैं समझ ही नहीं पाई थी कि यहाँ बन रहा था, देखो खाना यहाँ पे बन रहा था, और इस तरीके से यहाँ पे मतलब कुछ बन रहा था, और यहाँ इस तरीके से खा। और पता है मेरे खाना खाने आने से पहले, खाना खाने जब मैं गई थी ना, शायद जयमाला भी हो चुकी थी, मुझे पता ही नहीं चला जयमाला कब हुई। और फिर मैं आपको बल्कि मतलब जयमाला हो ही चुकी थी लगभग, मतलब हो ही चुकी थी, स्टार्टिंग ही थी। तो मैं एकदम से पहुँच ही गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए, मगर मेरी किसी ने वीडियो शूट नहीं करी। और मेरे साथ ना अभी कन्नू भी है, तो मैंने सोचा वीडियो शूट ही कर लूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये देखो अब उसको आशीर्वाद के देने के लिए दीदी जिया जी लोग गए हैं मनीषा को। ये देखो, और कुछ वहाँ पे गाने बजाने भी चल रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे गांव वाले ऐसे करके बैठ जाते हैं। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, दूर 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 तक आपको वही से सब लोग दिखेंगे। क्योंकि ना एक तो पहाड़ों में ये होता है ना कि आवाज़ गूंजती है, जैसे एक घर में अगर कुछ
फेरे हैं वो हो चुके हैं। अब दूल्हा दुल्हन अंदर से, एक्चुअली ना मैं सो गई थी, मेरे ना सर में दर्द हो रहा था तो मैं सो चुकी थी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से कि वो लोग क्या कर रहे हैं।